हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। जावा वीडियो सीरीज के इस लेक्चर को कंटिन्यू करते हुए आज का जो टॉपिक हम लोग कवर करने वाले हैं वो है टेकिंग इनपुट फ्रॉम यूजर। तो पहले तो ये समझिए कि आपके जो प्रोग्राम होते हैं वो किस वे में होते हैं। एक होता है आपका स्टैटिक प्रोग्राम जो हमेशा सेम आउटपुट प्रोड्यूस करेगा नो मैटर हाउ मेनी टाइम्स यू रन इट। दूसरा होगा डायनेमिक प्रोग्राम जो यूजर के इनपुट के अकॉर्डिंग अपने आउटपुट को सेट कर सकता है। तो डायनेमिक प्रोग्राम में यूजर इनपुट देगा एंड उसके अकॉर्डिंग आपका आउटपुट चेंज होता जाएगा, बट दिस इज नॉट सेम विद द स्टैटिक प्रोग्राम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले एक स्टैटिक प्रोग्राम लिखेंगे एंड उसको डायनामिक में यूजर इनपुट कैसे लें करके देखते हैं। तो चलिए यहाँ पे मैं प्रोग्राम लिख रहा हूँ। प्रोग्राम होगा मल्टीप्लीकेशन ऑफ नंबर। एक नंबर ले लेंगे एंड उसका मल्टीप्लीकेशन हम लोग यहाँ पे प्रिंट करके देखते हैं। तो स्टार्टिंग स्टेप अगर आपको याद हो तो 7 स्टेप्स मैंने आपको कुछ बताए थे जिनके थ्रू आप एक जावा का नॉर्मल प्रोग्राम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं पहले क्लास क्रिएट कर देता हूँ। तो क्लास का नाम यहाँ पे मैं मल्टी रख देता हूँ। उसके अंदर जो सेकंड स्टेप होता है आपका वो होता है मेन फंक्शन को क्रिएट करना। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। इतने पार्ट के अंदर आप लिखते हो आपका कोड है अपना मल्टीप्लिकेशन का। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक वेरिएबल जिसका नाम है नम, उसको एक वैल्यू दे देता हूँ 5 कि हम लोग यहाँ पे 5 का टेबल प्रिंट करने वाले हैं। हम लोग को प्रिंट करना है 5 टाइम्स 1 से लेके 5 टाइम्स 10 तक। लाइक 5 टाइम्स 1 इज इक्वल टू 5, 5 टाइम्स 10 इज इक्वल टू 50। वहां तक हम लोग यहाँ पे प्रिंट करने वाले हैं। यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट यूज कर रहा हूँ मैं विच इज लाइक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। यहाँ पे मैं यूज करने वाला हूँ फॉर लूप का। देखो लूप्स किस लिए यूज करते हैं इसे जान लेते हैं पहले। लूप्स आपके रिपीटेटिव टास्क को इजी बना देते हैं। तो जो टास्क आप मल्टीपल टाइम्स किसी वे में करने वाले हो उसी को आपके फॉर लूप आपके लिए इजी बना देने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं करता क्या हूँ, यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेता हूँ int i इक्वल्स टू 1 क्योंकि मुझे 5 टाइम्स 1 से स्टार्ट करना है एंड मेरा जो ये लूप है वो 10 टाइम्स चलने वाला है। तो मैं लिख लेता हूँ इट इज लेस देन इक्वल्स टू 10 और यहाँ पे इंक्रीमेंट होने वाला है क्योंकि 1 से लेके हम लोग आगे जाने वाले हैं। तो i प्लस प्लस प्रिंटिंग का लाइन यहाँ पे मैं डाल देता हूँ। आपको पता होगा लास्ट लेक्चर्स में अभी हम लोग चेक किया था सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, ये वो लाइन है जिसके थ्रू हम लोग प्रिंट करते हैं। एंड यहाँ पे अगर मैं प्रिंट कर रहा हूँ नम मल्टीप्लीकेशन आई तो होगा क्या, हर बार नम की वैल्यू विच इज कांस्टेंट फॉर नाउ, नम की वैल्यू है 5 आई की वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा। तो सपोज के लिए फर्स्ट टाइम आई की वैल्यू 1 है तो 5 इंटू 1 वो आउटपुट में आपको दे देगा। सेकेंड टाइम आई की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी तो उसके अकॉर्डिंग आपका आउटपुट जो है वो चेंज होता जाएगा। यहाँ पे फिलहाल के लिए मैं क्या करता हूँ, इसे सेव कर लेता हूँ। सेव करते समय भी याद रखिए आपने कौन से फोल्डर में सेव किया है एंड आपका प्रोग्राम का नाम लाइक सेविंग नेम एंड आपका जो क्लास का नाम है वो सेम होना चाहिए। तो मल्टी डॉट जावा मैंने इसे सेव किया है सी और एबीसी नाम का फोल्डर है उसके अंदर। कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर लेते हैं। cd डॉट डॉट बैक आने के लिए cd डॉट डॉट अगेन बैक आना है। अब मुझे फ्रंट में जाना है आगे फोल्डर में तो cd abc एंड उस फोल्डर के अंदर हूं जहां पे मेरा प्रोग्राम सेव है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ कंपाइल करने के लिए जावा सी एंड मेरा प्रोग्राम का नाम है मल्टी डॉट जावा एंड एंटर। तो ओके फिलहाल के लिए कोई एरर नहीं है तो इसे रन करके देख लो। पहले क्लियर स्क्रीन कर लेते हैं जावा मल्टी। अगर रन टाइम एरर नहीं है तो अपने को आउटपुट दे देगा एंड एज यू कैन चेक यहाँ पे अपने को आउटपुट आ भी रहा है। तो आउटपुट में मुझे आ रहा है 5 10 15 20 25 एंड टिल 50। एक परफेक्ट वे में 5 का टेबल प्रिंट हो रहा है। प्रॉब्लम क्या है, हमेशा जब मैं इस प्रोग्राम को रन कंपाइल करके रन करूंगा तो मुझे सेम आउटपुट आने वाला है। अगर मुझे डिफरेंट आउटपुट चाहिए तो मुझे करना क्या होगा, मैं यहाँ पे प्रोग्राम में आऊंगा, यहाँ पे 6 या फिर जो भी आपका नंबर है, सपोज के लिए मैं ले लेता हूँ 12। अब 12 के अकॉर्डिंग आपका टेबल प्रिंट होने वाला है। तो मैं फिर से कमांड प्रॉम्प्ट में जा रहा हूँ एंड वहां पे जाके प्रोग्राम को फिर से कंपाइल एंड अगेन उसे रन। इस केस में मुझे 12 का टेबल प्रिंट हो रहा है। प्रॉब्लम क्या है, ये प्रोग्राम स्टैटिक है। स्टैटिक है मीन्स अब एनी नो मैटर हाउ मेनी नंबर ऑफ टाइम आई रन दिस प्रोग्राम मुझे 12 का ही टेबल प्रिंट होके मिलेगा। अब करते क्या है, हम लोग बार बार प्रोग्राम में आके तो चेंज नहीं कर सकते कि कौन सा टेबल अपने को प्रिंट करना है। तो यहाँ पे मैं करूंगा क्या, सिंपल यूजर से पूछते हैं कि उसको कौन सा टेबल प्रिंट करना है। तभी हमें प्रोग्राम में वापस नहीं आना पड़ेगा, नंबर को चेंज नहीं करना पड़ेगा। जो नंबर हम लोग टाइप करेंगे एंड उसके अकॉर्डिंग आपको आउटपुट स्क्रीन पे शो हो जाएगा। तो सपोज यूजर ने एंटर किया टी, उसे 11 का टेबल प्रिंट करना है तो उसे 11 का टेबल एज इट इज प्रिंट होके मिल जाएगा। तो उसके लिए अब अपने को एक क्लास के बारे में पढ़ना पड़ेगा विच इज द स्कैनर क्लास। जावा के अंदर कुछ पैकेजेस होते हैं। उन पैकेजेस के अंदर, इस हायरार्की को अच्छे से समझो, उन पैकेजेस के अंदर होते हैं अपने क्लासेस। ओके
इसे और क्लियर कर लेते हैं। देखो जावा अपने को पता है जावा क्या है, इसे इजीएस्ट वे में समझते हैं। जावा अपना प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जावा के अंदर होते हैं पैकेजेस। पैकेजेस अगेन दो तरीके के, कुछ होंगे इनबिल्ट। इनबिल्ट मीन्स जो यूजर जो आपके डेवलपर्स ने आपके लिए ऑलरेडी बनाए हैं, एंड कुछ होंगे यूजर डिफाइंड जो हम लोग खुद से भी बना सकते हैं। तो जावा के अंदर कुछ पैकेजेस होंगे एंड इन पैकेजेस के अंदर होते हैं कुछ नंबर्स ऑफ क्लासेस। तो ऐसे ही जावा के अंदर एक पैकेज है जिसका नाम है यूटिल, एंड इसके अंदर एक क्लास है जिसका नाम है स्कैनर। अलग अलग वेज में आप यूजर से इनपुट ले सकते हैं। अलग अलग नंबर ऑफ क्लासेस आपके पास है जिसके थ्रू यूजर से इनपुट लिया जा सकता है, एंड उसी में से एक वे है आपके पास स्कैनर क्लास को यूज करके। जावा का जो क्लास है स्कैनर, इसको यूज करके यूजर से इनपुट लेते हैं। तो प्रॉब्लम क्या है, डायरेक्टली नहीं ले सकते। स्कैनर का अपने को क्रिएट करना पड़ेगा एक ऑब्जेक्ट। तो सपोज के लिए मैं एक ऑब्जेक्ट का नाम ले लेता हूं SC। अब इस ऑब्जेक्ट को यूज करके मैं आगे यूजर से इनपुट ले सकता हूं। तो चलो करके देखते हैं। पहले तो ऑब्जेक्ट क्रिएट कैसे होता है। तो यहां पे मैं लिखूंगा स्कैनर, मेरे क्लास का नाम। उसके बाद मैं लिखूंगा SC, मेरे ऑब्जेक्ट का नाम, इक्वल्स टू उसे इंस्टेंशिएट करूंगा न्यू कीवर्ड के थ्रू, एंड अगेन मेरे क्लास का या बोल सकते हो यहाँ पे ये कंस्ट्रक्टर का नाम हो जाएगा। एंड ब्रैकेट्स में मैं लिखूंगा सिस्टम डॉट इन। इस वे के थ्रू मैं एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा जिसका नाम होगा SC। देखो ऑब्जेक्ट का नाम कुछ भी हो सकता है, वो आपके अकॉर्डिंग आप मैच कर लेना। तो मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट का नाम रखा है SC। अब मैं करूंगा क्या, अगर मुझे इंटीजर में इनपुट लेना है तो मेरा लाइन रहेगा SC डॉट नेक्स्ट इंट आई कैपिटल, दोनों में कोई स्पेस नहीं होगा, एंड मेथड है तो यहाँ पे पैरेंथेसिस। अगर मुझे फ्लोट में लेना है इनपुट तो मैं लाइन लिखूंगा SC डॉट नेक्स्ट फ्लोट, F कैपिटल एंड फ्लोट। वहीं पे अगर मुझे कैर में लेना है तो जो पहले स्ट्रिंग में समझते हैं, स्ट्रिंग में लेना है तो स्ट्रिंग में होगा SC डॉट नेक्स्ट, या फिर दूसरा ऑप्शन है SC डॉट नेक्स्ट लाइन। ये दो वे से आप स्ट्रिंग में इनपुट ले सकते हो। तो कैर में कैसे लें, कैर के लिए आपको यूज करना है SC डॉट नेक्स्ट डॉट, आगे ही कंटिन्यू करते हुए कैर स्मॉल में एट का A कैपिटल, एंड यहाँ पे एक नंबर आप पास करोगे। इस नंबर को मैं बोल सकता हूँ इंडेक्स नंबर ऑफ स्ट्रिंग। इसको हम लोग करके देखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसे भी चेक कर लेंगे कैरेक्टर और स्ट्रिंग में इनपुट कैसे ले सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे मैं कंटिन्यू करता हूँ। इनपुट लेना है इंटीजर में तो SC डॉट नेक्स्ट इंट, इसको आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो यहाँ पे हम लोग का जो नंबर है 5 टेबल्स हम लोग प्रिंट करें तो इंटीजर से हमारा काम चल जाएगा। यहाँ पे मैं एक लाइन लिख देता हूँ SC डॉट नेक्स्ट इंट। प्रॉब्लम क्या है, मैंने अभी तक इस SC ऑब्जेक्ट को क्रिएट नहीं किया, तो मुझे इसे क्रिएट करना पड़ेगा। तो स्कैनर SC इक्वल्स टू न्यू स्कैनर एंड ब्रैकेट में सिस्टम डॉट इन। ओके, ऑब्जेक्ट बन गया। उस ऑब्जेक्ट के थ्रू मैंने यूजर से इनपुट ले लिया। होगा क्या, जो भी इनपुट आप लोगे वो इक्वल टू ऑपरेटर के थ्रू नम नाम के इस वेरिएबल के जिसका डेटा टाइप है इंटीजर, उसमें स्टोर हो जाएगा। आगे सेम है। अब जो इनपुट यूजर लेगा उसके थ्रू आपका ये फॉर लूप रन होगा, एंड फॉर लूप रन होगा और उसके थ्रू आपको जो नम है यहाँ पे प्लेस होता जाएगा, एंड आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होते हुए आपका नंबर मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्लियर स्क्रीन। जावा सी, क्लास का नाम है मल्टी डॉट जावा। ओके, यहां पे आपने को एक एरर आ रहा है, तो समझिए कैन नॉट फाइंड सिंबल का मीनिंग है जावा को स्कैनर का मीनिंग समझ में नहीं आएगा। ओके, समझ में आएगा भी कैसे, स्कैनर का मीनिंग उसको पता करवाने के लिए अपने को यूज करना पड़ेगा एक पैकेज, और उस पैकेज का नाम है जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर। इसे अपने को करना पड़ेगा इनपुट, यहां पे लगा इनपुट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर। यहाँ पे हम लोग क्या समझा रहे हैं जावा को कि यूटिल पैकेज से स्कैनर क्लास को अपने प्रोग्राम में क्या कर लो, इंपोर्ट कर लो, ले लो। अब जहां जहां पे भी स्कैनर है उसका मीनिंग जावा को मिल जाएगा, एंड जहां पे अभी फिलहाल के लिए एरर आ रहे थे वो इरेज हो जाएंगे। तो इसे क्लियर स्क्रीन, कंपाइल एंड इसको रन करना है। ओके, देखो यह आपसे यहाँ पे प्रॉम्प्ट मांग रहा है, प्रॉम्प्ट मांग रहा है मींस कुछ एक इनपुट मांग रहा है। इनपुट में मैं एंटर करता हूँ 14, अब 14 का टेबल मेरे सामने प्रिंट होगा। तो 14 मेरा इनपुट, एंड उसके बाद 14 का जो यहाँ से जो भी आपका है ये टेबल है। इसे थोड़ा सा और चेंज कर देते हैं। चेंज में क्या कर रहा हूँ,
यूजर को एक मैसेज शो कर देता है कि उसे एक इनपुट एंटर करना है। यहाँ पे मैं डाल देता हूँ system डॉट आउट डॉट प्रिंट ln एंटर अ नंबर। ओके, अब यूजर को मैसेज आ जाएगा। देखो इस प्रोग्राम को लाइन बाय लाइन समझते हैं। पैकेज इंपोर्ट हो गया, क्लास बना लिया हम लोगों ने, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन रेडी है, स्कैनर का ऑब्जेक्ट रेडी है। यूजर को पहली चीज जो आउटपुट में आएगी वो होगा एंटर अ नंबर, क्योंकि प्रिंट एलएन के थ्रू हम लोग ये इंडिकेट कर रहे हैं कि उसे कुछ प्रिंट करना है। इसके बाद एक वेरिएबल नम नाम का क्रिएट होगा जिसकी वैल्यू यूजर एंटर करेगा एंड वो नम में स्टोर हो जाएगी। वैल्यू कुछ भी हो सकती है, रन टाइम वैल्यू है। उसके बाद एक लूप रन होगा जिसकी वैल्यू 1 से लेके आई की वैल्यू 1 से लेके 10 तक चलेगी एंड इंक्रीमेंट होते हुए 1 2 3 4 10 ऐसे 10 तक आपका लूप रन होता रहेगा और नम आपका उसके अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई होता जाएगा। सेव किया एंड इसे एक बार रन कर देते हैं। क्लियर स्क्रीन, कंपाइल एंड रन। तो एंटर अ नंबर पूछ रहा है, इस बार 15 एंटर कर रहा हूँ। ओके, एक चीज और मैं चेंज कर देता हूँ, आउटपुट का एक मैसेज शो कर देता हूँ, आउटपुट। ओके, अब इसके नीचे जो भी होगा वो आउटपुट होने वाला है। तो प्रोग्राम आप अपने अकॉर्डिंग थोड़ा सा चेंज कर सकते हो। रन एंड 16, तो 16 इज द इनपुट एंड आउटपुट होगा उसका टेबल। ओके, होप सो आपको ये समझ में आया होगा। इसे अगर और थोड़ा अच्छे वे में लिखना है तो हम लोग एक काम करते हैं, इसका आउटपुट जो है इस वे में लेके आने की कोशिश करते हैं। 15 इंटू 1 इक्वल्स टू 50, इस वे में। अभी फिलहाल आ क्या रहा है 15 30 45 60 डॉट 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 एंड 150। अभी हम लोग इसे इस वे में लेते हैं। 15 इंटू 2 इक्वल्स टू 15 इंटू 3 15 इंटू 4 एंड डॉट 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 15 टाइम्स 10, इसका जवाब। इस वे में एक आउटपुट लेके आने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे मैं प्रोग्राम में एक चेंज करूंगा। देखो मेरा जो प्रिंटिंग लाइन है वो ये है, तो इसी में अपने को चेंज करना है। तो यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, तो यहाँ पे मैं एक चीज लिख देता हूँ। देखो मुझे नंबर प्रिंट करना है, तो जो भी चेंजेस होंगे अपने सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन में होंगे, जो एक फॉर लूप आपका चल रहा है यहाँ पे। एंड अपने को ये पता है कि डबल कोट्स में अगर यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कुछ, तो हेलो लिख लेता है, तो आपका कंपाइलर प्रिंट एलएन में डबल कोट्स में पाते हुए उसे एज इट इज प्रिंट कर देगा। एग्जाम्पल के लिए ये ले लो, एंटर अ नंबर डबल कोट्स में है, प्रिंट एसओपी के लाइन में, एसओपी मींस सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन, उसके लाइन में आउटपुट है, ये एंटर अ नंबर और ये आउटपुट एज इट इज प्रिंट हो रहा है। तो अगर मुझे वैल्यू प्रिंट करनी है तो क्या कर रहा था मैं, तो मैं वहां पे उस वेरिएबल का नाम लिख रहा था। अगर मल्टीप्लाई कर रहा है तो मल्टीप्लाई, प्लस का डाल दिया तो एडिशन हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं करूंगा क्या, डबल कोट्स को भी यूज करूंगा एंड नंबर्स के वैल्यूज को भी प्रिंट करना है। तो फर्स्ट में मैं डाल देता हूं नम, कि अपने को इस फॉर्मेट में लेके आना है। इसको अच्छे से समझो, 15 मल्टीप्लाई 1 इक्वल्स टू 15। यहाँ पे कांस्टेंट क्या क्या चीजें हैं, आपका नंबर नम इसमें स्टोर किया है। 1 ये किस में स्टोर हो रहा है, ये आई में स्टोर हो रहा है, क्योंकि आई की वैल्यू 1 2 3 एंड डॉट 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 10 तक जा रही है। ये क्या है, ये आपका नम मल्टीप्लीकेशन आई की वैल्यू है। तो बचे क्या, बचे आपके पास मल्टीप्लीकेशन, ये हम लोग डबल कोट्स में डाल सकते हैं। बचा अपने पास डबल इक्वल्स टू, इसको हम लोग डबल कोट्स में डाल सकते हैं एज इट इज प्रिंट करने के लिए। तो वही हम लोग यहाँ पे इंप्लीमेंट करने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, नम डबल कोट्स के अंदर यहाँ पे मैं डाल देता हूँ मल्टीप्लीकेशन, फिर से बाहर आके आई, फिर से डबल कोट स्टार्ट करके इक्वल्स टू एंड फिर से आपका नम मल्टीप्लीकेशन आई करते हैं। चलो इसे रन करके देखते हैं, एरर क्या आ रहा है वो चेक कर लेते हैं पहले। कंपाइल एंड यहाँ पे अगर आप प्रॉपरली चेक कर पा रहे हो तो इस लाइन को एक बार अच्छे से देखो। एरर कहाँ पे आ रहा है अपने को, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन में। इस लाइन को एक बार देखते हैं। देखो लाइन क्या है, थोड़ा सा जूम कर ले। लाइन है, हम लोग ने डाला तो उसी वे में था, 15 इंटू 1 इक्वल्स टू 50, उसी वे में डाला था। नम आई, तो नम इंटू आई, ये दोनों डबल कोट्स में। प्रॉब्लम क्या है, आपने यहाँ पे डबल कोट्स को स्टार्ट किया है, यहाँ पे स्टॉप किया। ये तो आपको पता है कि डबल कोट्स, ये वाला जो है ये स्टार्ट है, ये वाला जो है ये एंड वाला है। सेम वे में ये स्टार्ट है एंड ये एंड है। आपके जावा को नहीं पता कि स्टार्ट कौन सा है एंड कौन सा है। उसके अकॉर्डिंग तो ये भी हो सकता है कि आपने जो ये किया है ये एंड हो सकता है, किसके लिए, इस वाले पोर्शन के लिए। हो सकता है आप यहाँ पे डबल कोट्स को स्टार्ट करना भूल गए हो, तो अब यहाँ पे अपने को यूज करना पड़ेगा एक ऑपरेटर जो कि होगा प्लस, सेपरेट करने के लिए आपके वेरिएबल्स को एंड आपके स्ट्रिंग वैल्यूज को। डबल कोट्स में आप जो लिखते हो ये आपको पता है कि वो स्ट्रिंग वैल्यूज है। तो यहाँ पे मैं यूज करता हूँ एक प्लस ऑपरेटर को। मुझे ये बताना है कि जो नम है वो वेरिएबल है एंड डबल कोट्स में मैंने जो ये लिखा है स्टार, ये स्ट्रिंग है। सेम वे में मैं आगे यही प्रोसीजर फॉलो करूंगा। आई को सेपरेट किया इक्वल टू से एंड इस वे में ये कंप्लीट हुआ। अब होगा क्या, नम
वेरिएबल प्लस से सेपरेट किया एंड स्टार मल्टीप्लिकेशन, ये स्ट्रिंग हो गया, आई इज अ वेरिएबल स्ट्रिंग एंड ये आपका मल्टीप्लिकेशन। ओके, अब इसे चेक करते हैं एक बार रन करके, कंपाइल एंड इसको अब रन करते हैं। अब पूछ रहा है एक नंबर के लिए, तो मैं एंटर करता हूँ 13 एंड यहाँ पे आप देख सकते हो आपका आउटपुट आ गया है। तो 10 बार आपका लूप रन हुआ है, उसके अकॉर्डिंग आपके ये आउटपुट आपके स्क्रीन पे आ रहे हैं। होप सो आपको ये समझ में आया होगा। तो यूजर से इनपुट कैसे लेते हैं वो हमने इस प्रोग्राम के थ्रू चेक कर लिया है। अब आगे के जितने भी प्रोग्राम हम लोग बनाएंगे उनको ट्राई करेंगे यूजर से इनपुट लेने के थ्रू ही हम उनको कंप्लीट करते जाएं। होप सो आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ठीक है, चलो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंत। थैंक यू सो मच, बाय बाय।